हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब दोस्तों? आज उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखे थे। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों हमने क्या किया था, ज्योग्राफी के अंदर जो भारत की नदियों का जो टॉपिक था दोस्तों वो हमारा शुरू हो गया था। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत की नदियों को दो भागों में यहाँ पे बांटा जाता है, और जिसमें जो आपका हिमालय नदी तंत्र है वो हमने शुरू किया था। और उस हिमालय नदी तंत्र के अंदर दोस्तों हमने जो आपका सिंधु नदी तंत्र है वो हमने कर लिया था। उसके बाद देखो दोस्तों, जो आपका अगला जो नदी तंत्र आता है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम भी बोला जाता है दोस्तों इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो दोस्तों देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है, तो यहाँ पे तिब्बत के अंदर एक जगह है बच्चों जिसका नाम है मानसरोवर। और मानसरोवर से दोस्तों मैंने 3 नदियां निकाली थी। एक नदी जो ऊपर की तरफ चली जाती है जिसका नाम था सिंधु नदी, दूसरी नदी सिंधु की ही सहायक नदी जो सीधी चली जाती है पश्चिम की साइड जिसका नाम था सतलुज नदी, और तीसरी जो नदी है दोस्तों वो नदी क्या है, वो नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो देखते हैं दोस्तों कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यही आएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है, तो ये हिमालय के तिब्बत के मानसरोवर से। कहां से निकलती है? हिमालय में तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर से किस नाम से निकलती है दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर से सांपो के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सांपो के नाम से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चाइना में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सांपो के नाम से इसको जाना जाता है। देखो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहां इसको बोला गया सांपो। अभी आगे चलती है, अब यहां पे ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों, तो इसे वहां पर किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे वहां पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है, तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे बोल देता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो किस राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे चलकर कहां आती है दोस्तों, तो आगे चलकर ये असम में आती है। कहां आती है? असम में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी उल्टी दिशा में किस राज्य के अंदर बहती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, असम के अंदर, असम में सदिया से धुबरी के बीच, असम में सदिया से धुबरी के बीच जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों वो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। देखो इसका वैसे फ्लो पूर्व की तरफ है, लेकिन यहां पे इसका फ्लो क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम की तरफ इसका फ्लो हो गया, यानी कि ये उल्टी दिशा में बहती है। इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा दोस्तों कि असम भारत का वो राज्य है जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जान। देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला था, तिब्बत में इसे सांपो बोला था, असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि असम में
ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप, कौन सा द्वीप दोस्तों? माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? नदी द्वीप। देखा जाए तो दोस्तों 1250 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? अक्षय क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो माजुली द्वीप कहां पे है? असम में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। कहां पे प्रवेश करती है? बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है इसे? जमुना के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, कई बच्चे क्या करते हैं, जमुना को और यमुना को एक समझ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, यमुना गंगा की एक सहायक नदी है, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। और जमुना ब्रह्मपुत्र का ही बांग्लादेश के अंदर क्या है दोस्तों? नाम है। ठीक है दोस्तों, अब जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसमें कौन सी नदी आकर मिल जाती है? मेघना नदी। कौन सी नदी आकर मिल जाती है दोस्तों? यहां पे बांग्लादेश में इसमें आती है एक मेघना, यहां पे कहलाती है। यहां पे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम दोस्तों क्या है? पद्मा। और इधर से कौन सी आई? जमुना। जमुना और पद्मा की जो संयुक्त जलधारा है दोस्तों, वही क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और मेघना के नाम से यहां पे किसका निर्माण होता है? सुंदरवन डेल्टा का। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर बना है, तो दोस्तों किस नदी पर बताओगे? मेघना नदी पर बना। या तो दोस्तों मेघना ऑप्शन में हो तो आप मेघना को टिक कर दोगे। अगर मेघना नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आप क्या करोगे? पद्मा और जमुना के संगम पर कौन सा डेल्टा बनता है दोस्तों? तो सुंदरवन डेल्टा यहां पे बनता है। इसके बाद मेघना के नाम से यह कहां गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि तिब्बत के मानसरोवर से सांपों के नाम से निकलती है, यानी कि तिब्बत में इसे सांपों के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से कहां पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। उसके बाद असम में सदिया से धुबरी के बीच पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ये हिमालय की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बच्चों कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 30,080 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 30,080 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है दोस्तों, तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों देखिए, तीस्ता, धनाश्री, इसके अलावा सुबनश्री, कामेग। तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम है दोस्तों। इसके अलावा जो तीस्ता नदी यहाँ पे है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है, तो तीस्ता नदी को कहा जाता है। और इस पर एक परियोजना बनी हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसका नाम है बच्चों तीस्ता परियोजना। क्या कहा जाता है इसको?
तीस्ता परियोजना कहा जाता है। और ये परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये परियोजना भारत की बांग्लादेश के साथ एक विवादित परियोजना है, क्योंकि ये परियोजना भारत की अपनी परियोजना है, जिससे जो तीस्ता नदी का जो पानी है वो यूज हो जाता है दोस्तों, आगे कम पहुंच पाता है बांग्लादेश के अंदर, जिससे बांग्लादेश क्या करता है, विवाद करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी थी ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो अगला जो नदी तंत्र आपका आता है, उस नदी तंत्र का नाम है आपका गंगा नदी तंत्र। देखिए दोस्तों, यहां पे आता है दोस्तों उत्तराखंड। मैं एक बार बार बना देता हूं दोस्तों, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री हिमानी के गोमुख ग्लेशियर से दोस्तों दो नदियां निकलती है। एक का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, दो नदियां निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों नदियां आगे चलकर मिक्स हो जाती है, नाम पड़ता है भागीरथी। अब भागीरथी आगे चलती है, इसमें एक और नदी आकर मिक्स हो जाती है जिसका नाम है विलंगना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? विलंगना नदी। जो भागीरथी और विलंगना का जो संगम है, भागीरथी और विलंगना का जो संगम है दोस्तों, यहां पे एक परियोजना बनी है जिसका नाम है दोस्तों टिहरी परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? टिहरी परियोजना। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो टिहरी बांध, अगर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात की जाए दोस्तों तो भाखड़ा बांध आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश है दोनों की सीमा के ऊपर बिलासपुर जिले के अंदर ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो टिहरी परियोजना यहां पे बनी है उत्तराखंड में भागीरथी और विलंगना के संगम पर। इसके बाद ये नीचे आती है भाई। ठीक है, नीचे आने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा। हरिद्वार वगैरह में ये आती है, नाम क्या पड़ता है? गंगा। और गंगा के नाम से ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ऋषिकेश में, हरिद्वार के अंदर। अब गंगा के नाम से ये हरिद्वार में आके यहाँ पे यूपी के अंदर ये यहाँ पे क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, और यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर दोस्तों, इसके अंदर एक और नदी आकर मिक्स हो जाती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है दोस्तों? यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। 1376 किलोमीटर इसकी दोस्तों क्या है? लंबाई है। ठीक है, अभी जेईई वाले एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी नदी है जो वहीं से निकलती है जहां से गंगा निकलती है, और यह गंगा के पश्चिमी छोर से निकलती है। तो दोस्तों ये नदी यमुना है और ये यहीं से निकलती है जहां से गंगा, यानी कि जो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से तो ये गंगा निकलती है भागीरथी के नाम से, और उत्तराखंड के ही यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है दोस्तों? यमुना निकलती है। तो ध्यान रखना, दोनों ही उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यमुना की सहायक नदी की बात करनी है तो यमुना की सहायक नदी है दोस्तों
चंबल और बेतवा। कौन सी है? चंबल और बेतवा नदी। किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। और चंबल दोस्तों, चंबल जो नदी है विश्व भर में बीहड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ बनाने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चंबल नदी बीहड़ बनाने के लिए, यानी कि जो जंगल वगैरह का जो निर्माण, ये घने जंगलों का निर्माण करती है, घाटियों का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। और चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं बनी है दोस्तों, वो चीज आपने ध्यान रखनी है। राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना और कोटा गैराज परियोजना। तो ये परियोजनाएं हैं दोस्तों जो चंबल नदी के ऊपर बनी हुई। राणा सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और कोटा गैराज परियोजना। ये चारों परियोजनाएं किस नदी के ऊपर बनी हुई है? चंबल नदी के ऊपर बनी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा बेतवा नदी के ऊपर एक परियोजना बनी है दोस्तों, जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। प्रयागराज से आगे गंगा चलती है दोस्तों, बिहार आती है, बिहार के बाद झारखंड के कुछ हिस्से को टच करती है। इसके बाद ये आती है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा नदी पर एक परियोजना बनी है, फरक्का बैराज परियोजना। पूछी गई थी दोस्तों, फरक्का बैराज परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है। किस राज्य में बनी हुई है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर यह परियोजना बनी हुई है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो फरक्का बैराज परियोजना है हमारी, किस देश के साथ विवादित है? तो ये बांग्लादेश के साथ विवाद का विषय। विवाद क्या है दोस्तों? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर ही एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। तो दोस्तों जो हुगली नदी है, जो बच्चों कलकत्ता का जो बंदरगाह है, उस तक पहुंचने का जो मार्ग है दोस्तों, वो कौन सा है? हुगली नदी का है। और हुगली नदी एक मौसमी नदी है। तो दोस्तों जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो जो जल परिवहन है वो सुगमता से नहीं चल पाता। तो भारत सरकार ने यहां पे क्या कर दिया, एक परियोजना बना दी पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज परियोजना। और इस परियोजना से गंगा नदी का पानी किस में छोड़ा जाता है? हुगली नदी में छोड़ा जाता है, ताकि 12 मास इसके अंदर क्या रहे? पानी रहे, जिससे जल परिवहन सुगम रूप से किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे यही परियोजना हमारी बांग्लादेश के साथ विवादित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बना गंगा नदी पर सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है, तो दोस्तों ये पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है? पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। और पिछले लेक्चर में मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि पद्मा आगे चलकर किस में मिक्स हो जाती है? जमुना में मिक्स हो जाती है।
और जमुना और पद्मा की जो शुंग जलधारा है वो मेघना कहलाती है, और मेघना के नाम से ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी गंगा नदी। अब मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं कि गंगोत्री हिमानी के गोमू ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी और विलंगना के संगम पर कौन सी परियोजना बनी है, टिहरी परियोजना बनी हुई है उत्तराखंड के टिहरी जिले में। ठीक है दोस्तों, अब ये आगे चलती है, यूपी में आती है। यूपी के इलाहाबाद बोल दो या प्रयागराज बोल दो, वहां पे इसमें कौन सी नदी मिक्स हो जाती है, यमुना मिक्स हो जाती है। यमुना क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बिहार में आते, बिहार में इसमें कोसी नदी भी आकर मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल वगैरह में आती है, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनता है, परियोजना बनती है फरक्का बैराज परियोजना। उसके बाद ये पद्मा के नाम से कहाँ आती है, बांग्लादेश में आती है, और कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य बातें हम गंगा की करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो गंगा नदी दोस्तों भारत के 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य, सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, कुछ हिस्सा इसका झारखंड का, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो भारत के ये 5 राज्य हैं दोस्तों जिसके अंदर गंगा नदी क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो गंगा नदी है दोस्तों वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी बताएं, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा का जो मैदान है दोस्तों भारत का सबसे विशाल मैदान है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय नदी बताएं, तो गंगा नदी भारत की दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। तो 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, नाम क्या है दोस्तों, डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भी इसको बोलते हैं दोस्तों। गंगा नदी में सुरक्षित पाया जाता है। तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों 2009 के अंदर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, डॉल्फिन। किस नदी में पाया जाता है, तो गंगा नदी के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों। और इस गंगा के किनारे बच्चों 2 कुंभ भी आयोजित किए जाते हैं। एक तो दोस्तों हरिद्वार में, और दूसरा कुंभ कहाँ लगता है दोस्तों, आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अंदर जो संगम है ना दोस्तों, वहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गंगा किनारे बसे शहर कौन कौन से है, तो दोस्तों हरिद्वार, इसके अलावा ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद। ये दोस्तों गंगा के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हमें गंगा के बारे में करनी थी। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों की बात की जाए तो गंगा की सहायक नदियां हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमने बताया था गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है, सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके अलावा कोसी, रामगंगा,
सरयू, गोमती, गंडक, ये सभी दोस्तों क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों इसमें जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इस पर एक परियोजना बनी है दोस्तों, पंचेश्वर परियोजना, जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और ये परियोजना भारत के नेपाल के साथ एक विवादित परियोजना भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हो तो आपका गंगा नदी तंत्र में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों हम ये दो ही अपवाह तंत्र करते हैं। एक आपका हो गया ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र था और एक हो गया आपका गंगा नदी का तंत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं या फिर अन्य जो नदियां हैं दोस्तों, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।